नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। मैं शिव आर्य आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ हैं प्रसिद्ध ज्योतिषी श्री संजय एच तिवारी जी। आज हम चर्चा करेंगे शनि के वक्री होने के प्रभावों के ऊपर और जानेंगे कि किस प्रकार इनका विभिन्न राशियों पर असर पड़ता है। नमस्कार संजय जी। नमस्कार शिव जी। श्रोताओं को भी मेरा प्रणाम। तो सर, हमें बताइए कि जो शनि ग्रह जो वक्री हो रहे हैं वो कब से वक्री हो रहे हैं और उनका यह प्रभाव हमें कितने दिनों तक देखने के लिए मिलने वाला है। शिव जी, आपके श्रोताओं के लिए, आपके दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि शनि 29 जून से अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री हो रहे हैं, जो अगले 139 दिन तक इस स्थिति में रहेंगे। और यह काल शुरू होगा 29 जून को रात 11:40 पर, और यह 15 नवंबर तक इसी स्थिति में रहेंगे शनि महाराज। तो संजय जी, शनि के वक्री होने का जो विभिन्न राशियों पर प्रभाव पड़ने वाला है, तो क्या आप हमें हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि मेष राशि से स्टार्ट करके शुरुआत करके आप बताइए कि उसका हमारे सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। शिव जी, मैं इस काल का एक स्थूल विवेचन कर हर राशियों के लिए मैं थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ। मेष राशि के लिए यह काल करियर में प्रगति का होगा। नौकरी में बाधाएं आएंगी, लेकिन फिर भी उनकी प्रगति होगी, क्योंकि जातक इन बाधाओं को अपने बुद्धि विवेक से पार कर लेगा। कारोबार में मुनाफा होगा, जिससे मन में संतुष्टि बनी रहेगी। पैसों की स्थिति ठीक होगी। कार्य क्षेत्र में आने वाली समस्त बाधाएं दूर होंगी। बॉस बहुत पॉजिटिव रहेंगे। उनका जो एनालिसिस है आपके लिए, वो एकदम आपके फेवर में होगा। लेकिन एक यहाँ पे मैं कॉशन करना चाहूंगा, मेष राशि वालों को एक सूचना देना चाहूंगा कि फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें। यह उनके बचत को अफेक्ट कर सकती है। आलस्य, उन्हें अपने आलस्य पर भी नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि इसके कारण उनके कार्य में बाधा आ सकती है। वाणी पर नियंत्रण रखें, इससे उनके रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। मैं इनके लिए और पति पत्नी के बीच तनाव बढ़ेगा, उसके लिए भी इन्हें थोड़ा सा वाणी और अपने ऊपर संयम रखना पड़ेगा। रोजाना स्नान के बाद ओम नमो नारायणाय मंत्र का 108 बार जाप करेंगे, तो इन्हें समस्त जो ये काल है 139 दिन का, उसमें बड़ी शांति मिलेगी। वृष में, वृष के लिए इस काल का प्रभाव इस ढंग से होगा कि करियर और पारिवारिक मामलों में रुकावटें आ सकती हैं। नौकरी में बॉस का दबाव झेलना पड़ेगा। वह आपसे एक ही काम कई बार करवा सकता है, क्योंकि वो खुद भी क्लियर नहीं होगा वो आपसे चाहता क्या है। इससे समय और ऊर्जा दोनों नष्ट होंगे। व्यापार में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। अच्छे मौके हाथ से निकल जाएंगे अगर हमने समय का ध्यान नहीं रखा। पैसों के मामले में लाभ होगा, लेकिन सेहत पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि काम एक ही काम बार बार करना पड़ेगा, तो इससे स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस से मानसिक त्रास बढ़ेगा, तो इन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा अगले 139 दिन तक। रोजाना सूर्य को जल चढ़ाएं। सूर्य को जल चढ़ाने की विधि है कि आप एक तांबे के कलश में जल लें, उसमें थोड़ी सी चीनी डालें, थोड़ा लाल कुमकुम डाल लें, या लाल चंदन का बुरादा डाल लें, लाल फूल डाल लें, और पूर्व की तरफ मुख कर भगवान सूर्य को अर्घ अर्पित कर दें। अगर चाहे तो आप जब तक जल आप दे रहे हैं, तब तक ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अब मिथुन राशि के लिए इसका प्रभाव ऐसा होगा कि भाग्य का साथ कम मिलेगा। व्यक्ति, जब भाग्य का साथ कम मिलता है तो व्यक्ति कर्म करता है, उसका फल नहीं मिलता। इससे आत्मविश्वास में कमी आएगी। होगा ऐसा कि इस आत्मविश्वास की कमी के कारण जो मौके आ रहे होंगे, उसको लेने की भी हिम्मत व्यक्ति में बचती नहीं है, तो इससे अच्छे मौके गंवाने पड़ सकते हैं। प्रतिष्ठा में कमी आने का समय है। कारोबार में मुनाफा कम हो सकता है। धन की हानि हो सकती है अगर निवेश सही जगह पर सोच समझ कर न किया जाए। पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है। ईश्वर पर विश्वास कम हो सकता है। ईश्वर से शिकायतें बढ़ सकती हैं कि मैं आपकी इतनी पूजा कर रहा हूँ, इतनी अर्चना कर रहा हूँ, फिर भी आप मुझे अच्छे फल नहीं दे रहे। जबकि यह काल ऐसा है कि यहाँ पर इनकी शुद्धि हो। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हर शनिवार को काले तिल
बहते जल में प्रवाहित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। कर्क राशि, अचानक धन का लाभ होगा। करियर में अप्रत्याशित उन्नति मिल सकती है। कारोबार में जो भी योजनाएं आपने बनाई है वो सफल हो सकती है। यदि आपने निवेश सही ढंग से नहीं किया और जो मौके आपके पास आ रहे हैं इस काल में, तो आपको व्यापार में हानि हो सकती है। इसलिए सोच समझ कर निवेश करें। यात्रा करते समय सजग रहे, हानि होने की आशंका है। जो कार्य आपने शुरू किया है उसकी एक बार फिर से समीक्षा कर ले, जिससे आप सही ढंग से स्ट्रैटेजी बना सके और इस काल का लाभ उठा सके। एकांत में रहने से बचे, क्योंकि ये समय ऐसा है कि आप एकांत में बने रहने की चेष्टा करेंगे। रोज रोज दुर्गा चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए आप चमेली के तेल में सिंदूर मिला लें और उसे दाहिने से बाएं तरफ, ऐसे जैसे हम अभिषेक करते हैं, इस ढंग से उन्हें यह अर्पित करें। यह काल सिंह राशि के लिए कुछ इस प्रकार होगा। अच्छे मित्र मिलेंगे, लाभ होगा, करियर में नुकसान के चांसेस हैं अगर हम केयरफुल नहीं होंगे। बॉस आपके प्रति नेगेटिव बर्ताव कर सकता है। वह आपको करियर से रिलेटेड, आपके काम से रिलेटेड अनचाही यात्रा पर भी जबरदस्ती भेज सकता है। धन के मामले में नुकसान होगा यदि आप निवेश सही जगह पर सोच समझ कर नहीं करेंगे। फालतू खर्च अधिक होगा। बीमारियों की वजह से आप परेशान होंगे। पिता के साथ बातचीत करते समय संयम रखें। पिताजी को पूर्ण सम्मान दें। पार्टनर, चाहे वो व्यवसायिक हो या पारिवारिक हो, आपको उसके साथ बात करते समय वाणी पर संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि वह अपने मन में आपके प्रति गलत धारणा पाल सकता है। यह ऐसा काल है जहाँ पे मतभेद हो सकते हैं, कंफ्यूजन हो सकते हैं, दंपतियों में कलह बढ़ सकती है। इसलिए दोनों दंपतियों से को सलाह दी जाती है कि वो अपनी वाणी और भाषा पर संयम रखें। भगवान शिव का काले तिलों दूध से अभिषेक करें और हर शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। कन्या राशि, कन्या राशि, यह काल आपके लिए अत्यधिक खर्च लाने वाला हो सकता है। छोटी छोटी जरूरतों के लिए आपको कर्ज लेना पड़ सकता है। करियर में बॉस से फटकार पड़ सकती है। कारोबार में विरोधियों की कारस्तानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। पैसा अधिक खर्च होगा, नुकसान होने की आशंका ज्यादा है। इसलिए आप रोजाना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे आपको समस्त परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। तुला, तुला के लिए भी यह काल तनाव भरा होगा। भविष्य की चिंता सताएगी। करियर में बुरे दौर का सामना करना पड़ सकता है। कारोबार में सही फैसला न लेने के कारण नुकसान हो सकता है। निवेश कहीं भी करें आप सोच समझ कर करें, वरना हानि हो सकती है। यह मेरी आपको सूचना है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थियों के माता पिता को भी यह ध्यान देना चाहिए कि बच्चा उनका फोकस्ड नहीं रहेगा इस काल में। रोजाना सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें। संध्या काल में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर उसकी 7 परिक्रमा करें, प्रणाम करें और घर लौट आए। वृश्चिक राशि, यह काल ऐसा है कि आपको परिवार को समय अधिक देने की आवश्यकता पड़ सकती है। आपकी जिम्मेदारियों में वृद्धि हो सकती है। करियर में भी काम पर दबाव पड़ेगा और कारोबार में ध्यान न रहने के कारण नुकसान हो सकता है, क्योंकि आप पारिवारिक जिम्मेदारियों को कारोबार से ज्यादा तरजीह देंगे। इसलिए मौके जो आपके सामने आएंगे और उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे आप। रिश्तों में जीवन साथी के साथ विवाद हो सकता है। वाहन चलाते समय सावधान रहे। स्पेशली शाम को वाहन न चलाएं तो ज्यादा अच्छा है, या बहुत ही जरूरी है तो चलाएं तो सावधान रहें। हर शनिवार को शमी के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। धनु, यह समय ज्ञान लेने का है और ज्ञान देने का है। अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर ध्यान रखिए। यात्रा करनी पड़ सकती है तो यात्रा करिए। यह यात्रा आपके ज्ञान में वृद्धि करेगी, करियर में वृद्धि करेगी। करियर में वृद्धि सामान्य होगी, लेकिन वह काफी ठोस होगी। व्यापार में यात्रा करनी पड़ सकती है, इससे लाभ होगा। परिवार में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, उससे खर्चे होंगे, लेकिन आपका परिवार प्रसन्न होगा। तो यह काल आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। हर मंगलवार को लाल फलों का दान करिए। कुत्तों को रोटी खिलाइए।
इससे बहुत लाभ होगा। शनि का यह काल मकर राशि के लिए मनचाहे स्थान पर तबादला करवा सकता है। यह सही समय है, आप अपने बॉस पर दबाव बनाइए और जहां आप ट्रांसफर लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। यह सरकारी कर्मचारियों के लिए ज्यादा उपयुक्त है। कारोबार में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा लेकिन आप सफल रहेंगे। आपको अपनी इम्पल्सिव बिहेवियर पर कंट्रोल करना पड़ेगा। इम्पल्सिव परचेज ना करें, इससे आपकी बचत अफेक्ट होगी। परिवार और समाज में झूठ बोलने से बचे, इससे आपकी प्रतिष्ठा पर आंच आएगी। हर शनिवार को पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दिया जलाएं। यह आपकी समस्त परेशानियों को लाभ में बदल देगा। कुंभ, सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। करियर में नए अवसर आएंगे। समस्त अवसरों का सही समय पर लाभ उठाएं। कारोबार में निवेश करें। यह आपकी वृद्धि करवाएगा। अनपेक्षित स्रोतों से लाभ करवाएगा यह काल, इसलिए इस काल का लाभ लें। रिश्तों में तालमेल बढ़ाएं, ये रिश्ते आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं। अनुशासन बनाए रखें, यह आपके लिए लाभदायक हो। हर शनिवार को जरूरतमंद लोगों की मदद करें। किसी अंध विद्यालय में जाएं, अंध अनाथालय में जाएं, वहां पर उनके लिए कोई ऐसी वस्तु खरीद कर दान करें जो उनके काम आ सके। यह आपकी समस्त बुरे प्रभाव को, जो भी होगा इस काल में, उसको आपके लिए लाभ में कन्वर्ट कर देंगे। मीन राशि, खर्चे का प्रबंधन करने की आवश्यकता है। करियर में बॉस की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। नौकरी बदलने का विचार आ सकता है। व्यापार में कठिन कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। रिश्तों में समझ की कमी होगी, जिससे तनाव बढ़ेगा। हर शनिवार को मछलियों को आहार दें और हो सके तो तीर्थ यात्रा करें। यह आपके शुभ कर्मों में वृद्धि होगी। भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। श्री क्षेत्र में जाने का जो फल होता है वह कई गुना होता है। यह आपके हानि के मौकों को लाभ के मौकों में बदल देने में सक्षम होता है। ये हमारे जो पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म होंगे उनको उनमें कमी लाने के लिए यह बहुत अच्छा उपाय है। मित्रों, यह मैंने आपसे कथन किया है पूरी रिसर्च के साथ। मैंने शनि की हर स्थिति का आकलन किया है यह सुझाव देने के लिए। तो ये ऐसा, जिसके लिए यह समय सही नहीं है उन्हें थोड़ा संयम रखने की जरूरत है, और जिनके लिए यह समय सही है उन्हें इस समय का लाभ लेने की जरूरत है। शनि एक ऐसा ग्रह है जो धीरे धीरे प्रगति देता है लेकिन मजबूत और ठोस प्रगति देता है। तो समय का लाभ उठाएं और जो मैंने उपाय बताए हैं उन उपायों का पालन करें। इससे आपकी परेशानियां कम होंगी, आपके लाभ के मौके बढ़ेंगे। शिव। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर विस्तृत रूप से जानकारी दी है और हमारे श्रोता इस जानकारी से जरूर लाभान्वित होंगे। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और हमारे इस चैनल को और हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।